सूरत अल-अराफ में एक डिटेल वाक़या है ना कि हफ्ते के दिन का शिकार अल्लाह ताला ने मना किया था, तो अल-मुस्तदरक लिल हाकिम में उन आयात के कॉन्टेक्स्ट में एक तफसीली हदीस है। वैसे तो कुरान में ही वो वाक़या तफसीली है। सूरत अल-अराफ में आया कि अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन का शिकार मना किया, और कुरान के अल्फाज हैं कि शिकार भी फिर हफ्ते वाले दिन मछलियां फुदकती थी उनकी नजरों के सामने। उस वक्त ज़ाहिर है दिल को थामना जरा मुश्किल है, पूरा हफ्ता मछली काबू ना आए, और जिस दिन मछलियों को भी पता चल गया था कि आज ने कुछ कर नहीं सकते, फुदकती थी, तो उन्होंने क्या गिला किया, उन्होंने एडजस्टेंट गड़े खोदे। मद्दो जजर की वजह से वो पानी चढ़ के उन गड़ों में आता था, जब पानी उतरता था तो मछलियां गड़े में रह जाती थी, इतवार वाले दिन को शिकार कर लेते थे, गीला कर लिया। अल्लाह ताला ने उन्हें बंदर और खिंजीर बना दिया। कूनू क़िरदतन खासिईन, हमने कहा फिटकारे हुए बंदर बने। तो कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि वो 3 ग्रोह में बट गए। एक ग्रोह वो था जो इस फितने में मुब्तला हो गया, उसने ये वाली हीलाबाजी शुरू कर दी। दूसरा ग्रोह वो था जो खुद तो नहीं करता था ये काम और अल्लाह से डरता था, लेकिन उनको नहीं रोकता था, और वो यही समझता था, ये जो हज़रत अबू बकर ने क्लैरिफिकेशन दी कि भाई ये ना समझना, ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा इह्तदैतुम, तो कोई नुकसान नहीं होएगा अगर तुम खुद हिदायत पे हो, मना करने की जरूरत नहीं है। हज़रत अबू बकर ने कहा ये बदला नहीं लेना। जो दूसरा ग्रोह था ना, उन्होंने कहा हम तो नहीं करेंगे, हराम है, इनको भी छोड़ेंगे। उल्टा जो तीसरा ग्रोह था हमारे जैसा, वो फट हर जमाने में रहते हैं सर, वो उनको मना करता था कि काम ना करो तो अटल काम पै जाएगा। तो वो जो बीच वाले थे ना, मीठी मीठी बातें करने वाले, वो बजाय उनको समझे, इतनी बुज़दिल, आज भी उलमा देखें इतने बुज़दिल है कि गुमराहों को तो समझाते नहीं है, जो दिलेर है उनको बुज़दिल बनाते हैं। तो उस जमाने में भी वो जो तीसरा जो बीच वाला ग्रोह था ना, वो गुमराहों को कहता था इनको इनके हाल पे रहने दो, और जो बेचारे समझा रहे होते थे वो कहते थानू के पई है, इन्होंने समझाने दी, मरन दो इन्होंने। और ये बेसिकली उनकी बुज़दिली होती थी, दोनों तरफ अच्छे बन जाए ना, तो दरमियाना ग्रुप तो दोनों को अच्छा लगेगा ना। इनको इसलिए अच्छा लगेगा कि बुराई कर नहीं रहा, उनको इसलिए लगेगा कि सानू कुछ नहीं कह रहा। तो ये खुद भी बुज़दिल होते हैं मौलवी माजरत के साथ। जो लोग रिवर्ट होकर कुरान और सुन्नत के मनहज पे आते हैं, कईयों के माँ बाप, कईयों के बड़े भाई, रिश्तेदार खुद भी बुज़दिल होते हैं और उनको बुज़दिल बनाने की कोशिश करते हैं। तो अनुकड़ी पे नहीं, चुप करके अपना नमाज रोजा करो। तो यही हरकत की उन्होंने भी। तो उन लोगों ने पता क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा हमें कोई जाती मसला नहीं है, हम इनको मना इसलिए कर रहे हैं कि अपने रब के हुजूर माजरत पेश कर सके कि या अल्लाह हमसे जो हो सकता था हमने किया है, इनको समझाने की कोशिश की है। वो जो मैं कहता हूं ना कि जन्नत चारों शर्तें पूरी करने से मिलनी है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बहुत आसान, दुनिया हार भी डालेगी पहले में, लेकिन अगली जो 2 बातें, वतवासौ बिल हक, हक बात की तलकीन करनी है, और उसके बाद फैंटी कन्फर्म, वतवासौ बिस सब्र, सब्र करना। ये 2 काम मुश्किल है। ये पूरा वाकया कुरान में सूरत अल-अराफ में आया, इसके कॉन्टेक्स्ट में अल-मुस्तदरक लिल हाकिम में एक तफसीली हदीस है। वो ताबी कहते हैं इब्ने अब्बास, सूरत अल-अराफ में है ना, नेकियां और बुराइयां बराबर हो जाएंगी, बस बेचारे फिर जन्नतियों की तरफ देखेंगे तो तमा करेंगे, जहन्नमियों की तरफ देखेंगे तो रोएंगे। इधर अल्लाह ऐसे ही न सूट दवे। इस आयत से मुझे ये चीज याद आई कि ये बुराई के हवाले से, और इस उम्मत के लिए तो स्पेसिफिकली सूरह आल इमरान में मैंने तफसीली गुफ्तगू की थी। सूरह आल इमरान आयत नंबर 110, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के नफे के लिए निकाली गई, लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हो, बुराई से रोकते हो, और अल्लाह पर ईमान लाते हो। ईमान का जिक्र 3 नंबर पे आया है। क्यों? ईमान कामिल उसका है जो नेकी की तरफ बुलाए और बुराई से रोके, अल्लाह के लिए हमीयत हो उसके अंदर। वो ताबी कहते हैं इब्ने अब्बास जब ये कुरान में आयात पढ़ा करते थे तो इस जगह आके रोया करते थे। वो कहते थे अल्लाह ताला ने ये वाकया बयान करने के बाद ये तो बता लिया कि जो लोग नेकी की दावत करने वाले थे, उनको बुराई से रोकने वाले थे, अल्लाह ने उन्हें निजात दे दी और वो कामयाब हो गए, वो तो है जन्नती। और दूसरों को अल्लाह ने कहा, यानी कि वो गुनाह करने वाला ग्रुप था, उनको अल्लाह ताला फरमाया हमने उनको फिटकारे हुए बंदर बना दिया, कूनू क़िरदतन खासिईन। और तीसरे ग्रोह को अल्लाह ने बताया नहीं कि उनका अंजाम क्या हुआ। ये बंदर बन गए, उनको जन्नत मिल गई। जो तीसरा था मीठी मीठी बातें करने वाला, तो इब्ने अब्बास रो के कहा करते थे काश मुझे कोई बता दे कि उनके साथ क्या हुआ था। यानी इब्ने अब्बास को पता था कि वो भी नहीं बचे होंगे, लेकिन वो चाहते थे मुझे किसी तरीके ये पता चल जाए कि उनके साथ क्या हुआ था। यानी अगर वो बच गए हैं फिर ठीक है, हुसैन बनने की कौन सी जरूरत है। कहते नहीं इब्ने बाज रोकते सन हुसैन को,
بھائی حسین نے سورۃ الاعراف پڑھی ہوئی سی, حسین نو بھی پتا سی کون قرۃ خاسئین کے ہے. اچھا یہ بندر کا لفظ دیکھ لیں, بنو امیہ کے لیے بھی آیا ہے. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے, مسند ابی یعلا میں صحیح سند سے موجود ہے. سلیم اسد نے صحیح کہا, امام ذہبی نے صحیح کہا, امام حاکم نے صحیح کہا, شیخ البانی نے صحیح کہا, شیخ زبیر الزئی نے صحیح کہا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام فرمایا, میں نے آل امیہ, بنو امیہ, بنو مروان کے بندروں کو اپنے ممبر پہ ناچتے ہوئے دیکھا ہے. حضور اتنے غمزدہ ہوئے کہ وفات تک حضور کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا. کہ میری وفات کے بعد یہ بندر میرے ممبر پہ چڑھ گئے. ابن عباس کہتے تھے کاش مجھے یہ پتا چل جائے کہ وہ درمیان والے لوگوں کا کیا بنا, میٹھی میٹھی دعوت کرتے تھے. وہ تو اللہ نے نہیں نہ دسیا, وہی تو آپ کا چیک ہے. وہ آپ ویسے مجھ سے پوچھ لیں تو ان کا اشر وہی ہوا ہے جو ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ وہ اس میں شامل ہیں, اس گناہ میں شامل ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کہیں پہ اگر برائی ہوتی ہو اور لوگ اسے برا سمجھتے ہوں تو وہ ایسے ہیں گویا وہاں موجود ہی نہیں. اور دوسری جگہ کے اوپر ایک شخص موجود ہے جو وہاں اس برائی کے ہوتے ہوئے موجود نہیں, لیکن اس برائی پہ راضی ہے اور اس کے لیے کوئی تگو دو اس کو کرنے کو کہتا میں وہ تو ادھر ہے, تو وہ گویا کہ اس میں شامل. یہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے اس میں ایمبیگوس رکھا ہے تاکہ پتہ چلے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کامیاب جو ہونے والے تھے وہ اللہ نے بتا دیے. اللہ نے آدھے بندے تو نہیں بتانے تھے کامیاب ہونے والے. اللہ نے فرمایا ہم نے نجات دے دی ان کو جو ان کو برائی سے روکا کرتے تھے. دوسرے باقی سارے اس کیٹیگری میں یا 0 ہے یا 1 ہے, درمیان اس کوئی نہیں ہے. یا پھر مقام اعراف ہوتے کھلو وہ